वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि टेट 2025 मतलब तीसरी टेट का नोटिफिकेशन आज आ चुका है। कल से आपने ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है, जिसकी तारीख जो है दोस्तों 10 मई तक बताई गई है। साथ ही साथ आपको पता है कि 24 मई से ये एग्ज़ाम शुरू होनी है और इसको जून तक चलाना है। इस तरीके से एक पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। दोस्तों, अब आपके मन में ये डाउट है कि मतलब इसके लिए एलिजिबल कौन है, कौन इसके लिए पात्र है, कौन इसके लिए अपात्र है, तो ये चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, अब पहला प्रश्न हमारे मन में ये है कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। तो एक एक चीज़ को आपने ध्यान से देख लेना है। 2-3 मिनट में आपको समझ जाएगा कि कौन परीक्षा दे सकता है, कौन परीक्षा नहीं दे सकता है। हम टेट 2025 मतलब तीसरी शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाशनी की बात दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर आपका डीएड है, क्योंकि डीएड और बीएड वाले स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, सबसे पहली कंडीशन ये है, आप लोगों को पता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपका डीएड है दोस्तों और साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो आप पहली से 5वीं या 6ठी से 8वीं के लिए एलिजिबल है। लेकिन डीएड वाले स्टूडेंट्स जितने भी डीएड वाले बच्चे हैं दोस्तों, उनको टीएटी और सीटेट कंपलसरी है। अगर आपने टीएटी या सीटेट का पेपर 1 पास नहीं किया है, मैं सिर्फ डीएड स्टूडेंट्स की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं रह सकते। अब आप परीक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। एलिजिबल होना और परीक्षा दोनों दो अलग अलग विषय। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए परीक्षा दे सकते हैं अगर आप डीएड के स्टूडेंट्स हो, लेकिन अगर आपने टीएटी या सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाइड नहीं किया है पहली से 5वीं के लिए, तो आप एलिजिबल नहीं है। ये बात आप समझ लेंगे। टीएटी और सीटेट कंपलसरी है डीएड के स्टूडेंट्स जितने भी है उनके लिए, तभी वो इस परीक्षा को लेकर एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम 6ठी से 8वीं में। तो देखिए, 6ठी से 8वीं में डीएड के स्टूडेंट्स जो है वो भी एलिजिबल रहते हैं और बीएड वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर वो भी एलिजिबल रहते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है दोस्तों, अगर आप 6ठी से 8वीं के लिए अपने आपको एलिजिबिलिटी आपको साबित करनी, तो आपको पेपर 1 6ठी से 8वीं के लिए नहीं चलने वाला। हम बात कर रहे हैं टीएटी या सीटेट की, क्योंकि टीएटी और सीटेट वाले पास वाले बच्चे ही इस परीक्षा को दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने टीएटी या सीटेट पास नहीं किया है तो आप पहली से 8वीं के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बात आप समझ लेंगे। डीएड वाले स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है अगर आपने सीटेट या टीएटी की परीक्षा पास नहीं की है। अगर आपने 6ठी से 8वीं के लिए अप्लाई करना है, 6ठी से 8वीं के लिए आपने परीक्षा देना है, तो आपको पेपर 2 पास होना कंपलसरी है। आपको पेपर 2 पास होना अनिवार्य है। अगर आपका डीएड प्लस ग्रेजुएशन है तो आप फिर भी 6ठी से 8वीं के लिए एलिजिबल रहेंगे। पेपर 2 अगर आप पास है टीएटी या सीटेट का, और अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स हो तो आपको पेपर 2 पास होना जरूरी है टीएटी या सीटेट का, तभी आप 6ठी से 8वीं के लिए एलिजिबल है दोस्तों। अदरवाइज आप इस परीक्षा को नहीं दे सकते। आप डीएड भी हो या आप बीएड भी हो, आपको टीएटी या सीटेट पास होना है अगर आप पहली से 8वीं के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो उसके बाद 9वीं 10वीं की बात। अब 9वीं 10वीं में कंडीशन ये है कि 9वीं 10वीं में डीएड वाले स्टूडेंट्स तो बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, आप लोगों को पता है। मतलब डीएड के स्टूडेंट्स के लिए ये समझो कि आप टीएटी या सीटेट कंपलसरी नहीं तो आप परीक्षा नहीं दे सकते। अब बीएड के स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने टीएटी या सीटेट पास नहीं किया है, ऐसे स्टूडेंट्स भी जो है 9वीं और 10वीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा को दे सकते हैं बीएड के बेस पर। क्योंकि आप लोगों को पता है कि टीएटी या सीटेट जो है वो पहली से 8वीं के लिए कंपलसरी है, 9वीं से 12वीं के लिए नहीं है। तो 9वीं और 10वीं के लिए बीएड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। आपके मार्क जो है वो मेरिट के हिसाब से ग्राह्य धरे जाएंगे। ये चीज़ को आप समझ लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ बीएड के स्टूडेंट्स की, ठीक है। उसके बाद 11वीं और 12वीं की बात हम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 11वीं और 12वीं का जहाँ पर जिक्र आता है तो वहां पर आपको 11वीं 12वीं के लिए एमकॉम या एमएससी जो भी आपका वो आपने किया होना चाहिए, उसके लिए आप 11वीं और 12वीं के लिए एलिजिबल है। सिर्फ बीएड आपका है और आप 11वीं 12वीं के लिए एलिजिबल है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको मास्टर डिग्री भी उसके साथ ही साथ चाहिए। टीएटी या सीटेट की जरूरत नहीं है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पर पहली से 5वीं के लिए डीएड प्लस टीएटी का पेपर 1 या सीटेट का पेपर 1 पास होना जरूरी है। 6ठी से 8वीं के लिए डीएड प्लस ग्रेजुएशन पेपर 2 सीटेट या टीएटी, बीएड प्लस टीएटी या सीटेट पेपर 2, उसके बाद आप एलिजिबल रहेंगे 6ठी से 8वीं के लिए। 9वीं 10वीं में बीएड के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, टीएटी या सीटेट की जरूरत नहीं है। अगर आप टीएटी सीटेट नहीं भी पास है तो फिर भी आप
9वीं 10वीं के लिए परीक्षा दे सकते हैं, वैकेंसी बहुत कम आती है। 11वीं 12वीं के लिए आपको मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल एमए आपका होना ज़रूरी है, तभी आप 11वीं 12वीं के लिए एलिजिबल रहेंगे, परीक्षा मतलब परीक्षा दे सकते हैं। आपको टीएटी या सीटेट की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल ये छोटे से वीडियो में तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है दोस्तों। तो इसी तरीके से आपने जो है अपना नियोजन करना है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, 25-30 दिन एग्जाम में बाकी है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना आपको इस बार है, क्योंकि एग्जाम में आपको उतना वक्त नहीं मिला है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।